हमने अपने जिस साधारण भौतिक काया के जीवन को जीवन मान लिया था, सिर्फ वही जीवन नहीं है, वह बस बुनियाद है, आधार है। इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है एक संभावना है। हम थोड़ा सा श्रम करेंगे, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो जैसा जीवन हमें मिला है वो एक अवसर है, एक मौका है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमने विवेक पूर्वक कुछ किया तो हम बिल्कुल साधारण ढंग से जी सकते हैं, तो पशुवत हम जी लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, आजीविका कमा लेंगे, घर गृहस्थी बसा लेंगे, मकान बना लेंगे, नई पीढ़ी छोड़ जाएंगे पीछे, खेल खत्म। इतना तो जानवर भी कर लेते हैं, पंछी भी कर लेते हैं, बल्कि हम लोगों से ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। मक्खी मच्छर 150-200 बच्चे रोज पैदा करते हैं। भारतीयों से, चीनियों से भी ज्यादा आगे हैं। और वायरस का तो कहना ही क्या। एक वायरस अगर हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है और उसे पनपने का मौका मिल जाए, हर 20 मिनट में उसकी संख्या डबल हो जाती है। यानी 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, 40 मिनट में 2 से 4 हो जाएगा, 60 मिनट में 8 हो जाएगा। आप सोच रहे हैं तो कुछ खास नहीं। आप एक बार कैलकुलेटर से हिसाब लगाना, 24 घंटे में 1 अरब हो जाएगा। हर 20 मिनट में डबल, 24 घंटे में 1 से 1 अरब। तो मनुष्य तो बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन किसी अन्य मामले में केवल मनुष्य ही आगे बढ़ सकते हैं। उस मामले में कोई पशु पंछी आगे नहीं बढ़ सकता। उनके भीतर चेतना जाग गई है, लेकिन चेतना केवल बहिर्मुखी ही हो सकती है। मनुष्य के पास एक नई संभावना विकसित हुई, वो अंतर्मुखी भी हो सकता है। ये एक नई घटना है। मनुष्य के पास एक चीज और नई है, वो है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। किसी अन्य पशु के पास ये नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग दुनिया में अपनी कल्पना शक्ति का भी खूब नकारात्मक प्रयोग करते हैं। निगेटिव चीजों की सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और फिर डर पैदा हो जाता है, फोबिया की बीमारी हो जाती है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस शुरू हो जाती है। और चिंताएं, ऐसी ऐसी चीजों की जब ये हुई नहीं है, मगर उनके मन में तो उन्होंने मान लिया कि हो सकती हैं। अब कल्पना शक्ति दोनों काम कर सकती है, सकारात्मक भी सोच सकती है और नकारात्मक भी सोच सकती है। लेकिन अधिकांश लोगों ने उसको नेगेटिव चीजों में लगा दिया है, और वो डरे डरे रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और उसमें से अधिकांश चीजें कभी नहीं होंगी जो वो सोच रहे हैं। वंस इन ए वाइल इतनी सारी चीजें सोचोगे तो 1-2 तो उसमें सो ही जाएंगी 100 में से। फिर उनको प्रमाण मिल गया कि देखा, हमने तो यही सोचा था, ये तो होने ही वाला था, सब गड़बड़, किस्मत ही खराब है। अब उनको प्रमाण मिल गया कि वो जो सोचते हैं वो सही है। नहीं, वो सही नहीं है। लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। यह घटना घटती विशेषकर जब हम विशुद्धि चक्र पर आ जाते हैं, तब हम सृजनात्मक ढंग से सोचते हैं, तब हम कुछ पॉजिटिव पैदा कर पाते हैं। और वही शक्ति जो नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर रही थी, वही पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने लगी। शक्ति तो वही की वही है। जो ताकत विध्वंस कर रही थी, वही सृजन करने लगी। ताकत वही की वही है। और अंतर्मुखी होने की क्षमता
इससे तो अधिकांश लोग चूक ही जाते हैं, ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा परिवार, संसार सब हमें बाहर दौड़ाने के पक्ष में है। भागो भागो भागो, महत्वाकांक्षाएं पूरी करो, तुम्हें यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। अपने भीतर डूबने की तो कहीं कोई बात ही नहीं होती। यहां तक कि हम जिन्हें धार्मिक लोग कहते हैं वो भी बाहर उलझा कर रखते हैं। ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कंठस्थ कर लो, चर्च जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान को भोग लगाओ, बाहर की चीजों में उलझा देते हैं। भीतर डूबने की कहीं कोई बात ही नहीं आती। इसलिए इस संभावना से हम बुरी तरह चूक जाते हैं। कोई बहुत ही विद्रोही प्रकार का व्यक्ति हो जो संसार की इस पागल दौड़ की नासमझी को, व्यर्थता को देखे, चौंके और अपने भीतर डूबे, मगर ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। काश इसका एक माहौल होता, वातावरण होता हमारे चारों तरफ। बचपन से हमें कहा जाता कि थोड़ी देर चुपचाप शांत एकांत में बैठो, कुछ नहीं करना है। अगर सिखाया जाता तो लाखों लोगों के जीवन में ये हो सकता है, लेकिन चूंकि ऐसा वातावरण ही नहीं है, इसलिए कोई बहुत ही साहसी और विद्रोही प्रकार का व्यक्ति जिसको ऐसी बात सूझे वो कर पाएगा। निश्चित रूप से ऐसा तो विरला ही कोई होगा। पूरे संसार की खिलाफत में जाना कोई हंसी खेल तो नहीं है। लोग कहेंगे पागल हो, क्यों चुपचाप बैठे हो, उदास हो गए, डिप्रेशन हो गया, चलो डॉक्टर के पास दवाई दिलवा दें। शांति और उदासी में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होंगे, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी, आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, सहस्त्रार पर पहुंचेगी, हमारी चेतना की पूर्ण खिलावट हो पाएगी।